एक पति पत्नी अपने मोहल्ले से निकलते हैं सबको बता के कि भैया हम तो जा रहे हैं शिमला मनाली घूमने, एंड बढ़िया वहाँ पर मजे करते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं और आराम से अपना ट्रिप लगाकर वापस आते हैं। लड़की अपने मायके चले जाती है और वहाँ पर अपनी माँ के साथ बातें कर रही होती है। उसकी माँ बोलती है कि भाई दामाद जी से मेरी बात नहीं हुई है, काफ़ी दिन हो गए। तो फिर लड़की बात घुमा देती है। लड़की का नाम था मुस्कान। फिर माँ दोबारा पूछती है कि कहाँ है भाई दामाद जी, इतने दिन हो गए, 13-14 दिन से हमारी तो बात ही नहीं है, क्या है, कहाँ, तुम तो घूमने फिरने गए थे, बात हमारी भी कराओ। तो फिर दोबारा से मुस्कान बात घुमा देती है इधर उधर। एंड देन जब बहुत ज़्यादा फोर्स करती है माँ कि कहाँ है भाई दामाद जी, कहाँ है, कुछ तो बताओ, तब वो बोलती है कि मैंने मार दिया। ये सुनने के बाद उसकी माँ को समझ ही नहीं आता पहले तो कि मेरी बेटी क्या बोल रही है, इसने अपने पति को मार दिया। अब वो सेम चीज़ फिर वो अपने पति को बताती है कि जरा आना, ये तुम्हारी बेटी क्या बोल रही है। एंड देन वो फादर साहब को भी सेम बात बोलते हैं कि भैया मैंने मार दिया है अपने पति को। अब ये सब सुनने के बाद सब पहले तो माँ बाप को समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे दामाद से, क्योंकि दामाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी था। एंड देन वो पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस वाले आते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो बोलते हैं कि सर ये शायद से लड़की बेवकूफ़ बना रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मुस्कान कहती है कि क्यों नहीं है, वो जो सामने तुम्हें सीमेंट के घोल बनाते हैं, उसमें डालते हैं और बिल्कुल उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं। एंड इसके बाद एक ई रिक्शा लेकर आता है कि उस ड्रम को उसमें रखा है, कहीं फेंक के आ जाए। बट एक ड्रम के अंदर एक बॉडी है पूरी, जिसके इतने सारे पीसेज हैं, कॉन्क्रीट है बेसिकली, तो तुम कैसे उठा लोगे। तो सबके सब बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसको उठा नहीं पाते ड्रम को, जिसकी वजह से बहुत ट्राई मारते हैं बट वो ई रिक्शा में नहीं रख पाते। तो परेशान होकर वहीं छोड़ देते हैं उस ड्रम को बाथरूम में। अच्छा, उस ड्रम को जब ये ठिकाने नहीं लगा पाए तो उसके बाद इन्होंने ड्रम को छोड़ा वहीं, कहते कि अब चलते हैं एक ट्रिप पर। तो पूरे मोहल्ले में मुस्कान ने बता दिया कि हाँ मैं और मेरा पति तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बढ़िया शिमला मनाली घूमने। अपने पति को उसने मार के वहाँ रखा हुआ है और मोहल्ले में से झूठ झूठ बोल दिया कि पति के साथ जा रही हूँ शिमला मनाली। एंड उसके बाद आराम से इसने ट्रिप मारा, दोनों ने अपने मजे करे और ये 13-14 दिन की ट्रिप लगाकर वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो साहिल अपना निकल जाता है और मुस्कान अपनी माँ के घर आ जाती है। और वहाँ पर उसकी माँ पूछती है कि काफी दिन हो गया है, दामाद जी से हमारी बात वगैरह तो कराओ। तो इतने मुस्कान कहती है कि नहीं दामाद जी बिजी हैं, कुछ भी बहाने मारती रहती है। बट माँ जब बहुत ज्यादा फोर्स करती है तो उसके बाद ये फ्रस्ट्रेट होकर बोल ही देती है कि मार दिया मैंने उन्हें, खत्म कर दिया, अब दोबारा मत पूछना। ये सुनने के बाद माँ हैरान, पापा हैरान, पुलिस वालों को बताते हैं। देन पुलिस आती है और उसके बाद पूरी देखरेख करती है, हिरासत में ले लेती है मुस्कान को। और मुस्कान का जो बॉयफ्रेंड था साहिल शुक्ला, उसको भी हिरासत में ले लेती है। अच्छा, थोड़ा सा पास में चलते हैं। तुम्हारे मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि मारा क्यों, छोड़ भी तो सकती थी, डाइवोर्स दे सकती थी। तो उसके बारे में पता कर लेते हैं, थोड़ा सा पास में चलते हैं। 2015 की बात है, जब ना बीटेक कर रहा था सौरभ। तो सौरभ अपने दोस्त के वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ पर ना एक करियाने की दुकान के बाहर सौरभ को फर्स्ट टाइम दिखते हैं मुस्कान, जो कि बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी, जिसको देखकर वो अट्रैक्ट हो जाता है और मुस्कान को भी अच्छा लगता है सौरभ। और दोनों के बीच में ऐसे आई कॉन्टैक्ट वगैरह होता है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी लव स्टोरी चलती है 7-8 महीने। एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद दोनों अपने अपने घरों में बात करते हैं। मतलब प्योरली एक लव मैरिज थी, समझ रहे, तुम दोनों को प्यार हुआ है। सौरभ अपने घर में बात करता है, फादर साहब नहीं मानते, पापा कहते हैं कि नहीं नहीं, कास्ट वास्ट अलग है, हम अपनी ही कास्ट में शादी कराएंगे। वहाँ से मुस्कान के घर वालों को भी थोड़ी दिक्कत थी, बट लड़का लड़की इतने जिद पे अड़े रहे कि नहीं भैया हम दोनों एक दूसरे से ही शादी करेंगे। एंड देन परिवार वाले हार जाते हैं और दोनों अपना शादी करते हैं कि ये दोनों खुश रहने चाहिए। सब कुछ अच्छा चलता है। नेक्स्ट ईयर 2016 में लंदन में मर्चेंट नेवी में जॉब लग जाती है सौरभ की। एंड सब कुछ बहुत ही प्यारा चल रहा होता है। बट परिवार में ना थोड़ी सी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सौरभ को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है और वो वापस आता है। तो फिर अब अलग रहने लग रहा है अपनी वाइफ के साथ। और उसके बाद सब कुछ अब अच्छा चल रहा था, अपनी वाइफ के साथ अलग रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं। 2019 में फिर इनकी एक छोटी सी बेटी भी होती है, प्यारी सी पीहू। अब फैमिली बहुत ही स्मूथ और अच्छी चल रही थी, दोनों में प्यार मोहब्बत था। एंड कुछ टाइम बाद लंदन में ही एज अ सेल्स मैनेजर जॉब लग जाती है सौरभ की दोबारा से। अब सौरभ लंदन जॉब करता था तो काफी कम आना जाना होता था। ऑब्वियसली घर पाल रहा है तो कैसे रेगुलरली आएगा जाएगा, तो सब कुछ कर रहा था वो मैनेज, आता था जाता था, सब कुछ अच्छा था। बट वही है ना, जब बाहर निकला हुआ घर से तो उसको क्या पता था कि जिस फैमिली के लिए, जिस लड़की के लिए, जिस मुस्कान के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है, वो यहाँ पर अपने अकेलेपन का पता नहीं क्या बहाना देगी। और तो यहाँ पर मुस्कान क्या थी, अकेली थी। उसकी जो बेटी थी वो ज्यादातर नानी के पास रहती थी, नानी के घर ही आना जाना होता था उस बेचारी का, तो घर खाली रहता था। उसने अपने ही पड़ोस में एक लड़का था साहिल शुक्ला, जो कि सीए था, उसके साथ उसकी बातचीत चालू हुई मुस्कान की। एंड दोनों के बीच में पता नहीं क्या हुआ। एंड देन फिर साहिल का उसके घर पे आना जाना लगा रहा मुस्कान के। अब शायद मुस्कान के अपने सेक्सुअल डिजायर्स होंगे, पति दूर रहता है, अकेलेपन बोल लो, लोनलीनेस बोल लो, लेकिन ये सारी चीजें मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करेंगे कि चीटिंग को। तुम वाइफ हो किसी की, वो तुम पे ट्रस्ट करके इतनी दूर तुम्हारे लिए ही गया हुआ है। बट मुस्कान और साहिल अब दोनों साथ में रह रहे थे, सब कुछ हो रहा था उनके बीच में, घर खाली था, बेटी नानी के पास थी, पति कभी कभी आ रहा था। बट जब एक बार सौरभ आया तो उसको मुस्कान के फोन में उसके और साहिल की चैट्स दिख गई और उसको पता लग गया कि इनका कुछ चल रहा है, जिसके बाद से इनकी बहस वगैरह भी बहुत हुई। एंड मुस्कान ने साफ साफ बोल दिया कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। अब ये सुनकर सौरभ थोड़ा सा डर गया कि यार हमारी बेटी है, ऐसा मत बोल, उसका फ्यूचर भी दाव पर लगा हुआ है। तो सौरभ ने पूरी कोशिश की उस रिलेशनशिप को होल्ड करने की, हालांकि उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी, बट उसने पूरी कोशिश की उस रिलेशनशिप को बचाने की, जबकि मुस्कान बोल चुकी थी कि मेरे को नहीं रहना। एंड देन जब ये सब चीजें चलती रही एंड देन फिर आया 24 फरवरी, वो वापस आता है लंदन से, बर्थडे मनाता है, अपनी बेटी का बर्थडे मनाता है, वाइफ का मनाता है। बट उसे क्या पता था कि सब कुछ उसे लग रहा है कि ठीक है, वो जितना इससे टॉक्सिक रिलेशनशिप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए उतना बुरा होगा। और 4 मार्च को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुस्कान अपने पति को दिया, वो भी बहुत ब्रूटली। काश सौरभ ने उसको उसी टाइम छोड़ दिया होता जब उसको उसके चीट के बारे में पता लगा था। नहीं कोशिश करता किसी टॉक्सिक के साथ रहने की, तो वो ज़्यादा बेटर होता, उसकी लाइफ बच जाती, अपनी डॉटर के साथ अलग से रहता। बट उसने भी कोशिश की कि हाँ शायद ठीक हो जाए, शायद प्यार करे दोबारा, क्योंकि थी तो लव मैरिज ही, दोनों के बीच में प्यार तो था ही, ऐसा तो नहीं था कि कुछ भी फोर्सफुल हुआ था, अरेंज मैरिज नहीं थी, लव मैरिज थी, दोनों ने घर वालों से लड़ के शादी की। बट वही बोलते हैं ना, कब किसको कहाँ पर क्या दिमाग खराब हो जाए। तो बहुत बुरा किया इसने मुस्कान ने, तो
शर्म आनी चाहिए इसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिसके साथ प्यार किया, सब कुछ किया, उसी को चीट किया और मार भी दिया, छोड़ ही देती। एनीवेज, अभी दोनों के दोनों पुलिस की हिरासत में। और मुझे तो उन मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत है भाई, ये जो साहिल शुक्ला जैसे होते हैं, जब तुझे दिख रहा है कि भैया शादीशुदा है तो तू क्यों मुंह मार रहा है? किसी का घर तोड़ के तेरे को क्या मिलता है? मैन टू मैन बात कर रहा हूँ भाई। और उस मर्द से जो सोचता है कि हाँ चलो इसका बॉयफ्रेंड तो दूर है या इसकी पति तो दूर है, मैं बीच में आ जाता हूँ। अरे नहीं भैया, एज अ मैन तेरी भी अगर शादी कुछ होगी तो तू सोच, तू कभी बाहर जाएगा और तेरे वाले के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। मैन टू मैन बात है भाई ये। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब के बटन को फोड़ देना। एंड मिलता हूँ वीडियो में। बाय, टेक केयर।